guys, Assalamu alaikum and welcome in my YouTube channel. Today I will teach you the active and passive voices. After watching this video, you will be able to change from active to passive and from passive to active voices. Let's to start. सबसे पहले हमें तो ये जानना चाहिए कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, ठीक है। ये हमारे पास वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो पार्ट ऑफ सेंटेंस which perform action, okay, which performs action, okay। और पैसिव वो है जो हमारे पास रिसीव करता है, which receive the action, ओके। हमने क्या पढ़ा कि एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो परफॉर्म करता है एक्शन, और पैसिव वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो रिसीव करता है एक्शन। हमने ये जान लिया, ठीक है। अब हमारे पास रूल्स हैं, रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ओके। रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। रूल्स है हमारे पास कि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा यह है कि हम सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ओके, और हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, इनटू सब्जेक्ट। हमारे पास ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है, और बाय का इस्तेमाल करना, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो ये भी हो गया। हमने कहा कि एक्टिव वॉइसेस क्या है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो परफॉर्म करता है एक्शन को, और पैसिव वॉइस वो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो रिसीव करता है एक्शन को। रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइसेस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, प्रेजेंट सिंपल, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, जैसे कि शी कुक्स अ मील और द मील, ओके, शी कुक्स द मील, ओके। हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का एक जुमला है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या क्या लगाएंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुक्स, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, और यहाँ पर जो कुक है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील करेंगे, द मील, ओके, द मील एज। हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल अगर आप चेंज करते तो पैसिव वॉइस में आप एज, एम एंड आर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एज एम आर का इस्तेमाल करोगे कब, जब आप प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस जो है ये पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, तो एज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू का, वो आप इसमें इस्तेमाल करोगे, ठीक है। द मील एज, ओके, द मील एज कुक्ड, थर्ड फॉर्म बाय हर, ओके। द मील हमने ऑब्जेक्ट को चेंज किया सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर हमने कहा कि प्रेजेंट सिंपल का जुमले जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो आप एज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो एस का, अगर आई है तो एम का, अगर प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल, ठीक है। द मील एज कुक्ड हमने कहा कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया, हर क्योंकि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में तब्दील किया और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह हो गया। और जितने भी कंटिन्यू टेंस है, जैसे कि आप को क्या प्रेजेंट कंटिन्यू है हमारे पास, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू अगर आप तब्दील करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को अगर आप तब्दील करते हैं तो आप
बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तो आप बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बीइंग जैसे कि एज बीइंग, एम बीइंग, ओके, एंड आर बीइंग, जितने भी टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट अगर ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यू टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास वाज एंड वर है, तो आप वाज बीइंग एंड वर बीइंग, ठीक है, ये इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, फ्यूचर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये चेंज होता है। अगर चेंज होता है और एग्जाम में आया है तो आप इसको इसी तरह चेंज करोगे, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस अगर आप तब्दील करते हैं तो विल बीइंग, विल बी बीइंग, ना विल बीइंग, ओके सॉरी, विल बीइंग एंड शैल बीइंग। तो हमने कुछ इस सेकंड में हमने 3 टेंस को ऐसा याद किया कि इंशाल्लाह ये कभी भी आपसे भूल नहीं जाएगी और ये आपको याद होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू में हम जब प्रेजेंट कंटिन्यू का हमारे पास एक जुमला होता है और हम चाहते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करें, तो आप इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ, अगर पास्ट कंटिन्यू में एक जुमला दिया हुआ है और कहता है कि इसे चेंज करें, तो वाज बीइंग, वर बीइंग के साथ, ठीक है। अगर फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का एक जुमला दिया हुआ है तो आप विल बीइंग एंड शैल बीइंग के साथ चेंज करोगे, ठीक है। और जो भी परफेक्ट टेंस में दिया होगा, परफेक्ट टेंस का एक जुमला होगा, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो आप जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव एंड हैज है ना, तो आप अगर इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करते प्रेजेंट परफेक्ट को, तो हैव बीन, ओके, एंड हैज बीन। अगर आपके साथ पास्ट परफेक्ट है, पास्ट तो हैड है ना हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन, ओके। इसी तरह अगर आपके साथ फ्यूचर वाला है तो will have been, okay, and shall have been, ठीक है। इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास अगर प्रेजेंट परफेक्ट का एक जुमला आपको दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस में हो गया, और ये हमारे पास पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जुमला है वो चेंज करते हैं, तो आप हैव बीन एंड हैज बीन के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ओके। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का एक जुमला दिया हुआ है तो उसमें हमारे पास एक्टिव में हेड होगा और पैसिव में हमारे पास हैड बीन होगा, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में आपको एक जुमला दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आपको कहता है कि इसे चेंज करे, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में हो गया और ये हमारे पास पैसिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये एक्टिव वॉइस में विल हैव एंड शैल हैव बीन का इस्तेमाल आप तब करोगे जब एक्टिव से आप पैसिव वॉइस में इसे तब्दील करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि कंटिन्यूज जो भी टेंस है, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूज है, पास्ट कंटिन्यूज है, और इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो इसमें हम बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग, ओके। अगर फ्यूचर कंटिन्यू का जुमला आप पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग के साथ। अगर पास्ट कंटिन्यू का जुमला आप पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो वाज बीइंग, वर बीइंग के साथ। अगर फ्यूचर कंटिन्यू का जुमला आप पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो वेल बीइंग, शैल बीइंग के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला आप तब्दील करते हैं पैसिव वॉइस में तो हैव बीन, हैज बीन। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का आप जुमला पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो हैड बीन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आप जुमला हमारे पास
एक्टिव वॉइस में होता है और आप चाहते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये दो this is most important thing in the active and passive voices, which need to know that how if I change any sentence from active to passive, so which helping word we should to use, okay. The most important is that helping word, which helping word and which form of word. So we will use in the passive voice the third form of word, okay, and we will use the by, and we will change the subject into object and the object into subject. So I hope you understand all of you about this, and there is nothing more in this. And present simple, like if you have the sentence and present simple, so in past simple, so you will use if you have the sentence in the present simple, okay. present simple हमारे पास present simple में, okay, and past simple में, okay, and हमारे पास future, okay, future simple में हमने तो वो पढ़ा, ठीक है, वो तो पढ़ा। वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये तीन से हमारे पास पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते। तो हमारे पास टोटल 3 हो गए, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट, ओके। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 3 टेंसेस जो है मेनली ये पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पास्ट प्रेजेंट सिंपल में है तो प्रेजेंट सिंपल, अगर आप प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो पैसिव में आप इज, एम एंड आर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर पास्ट सिंपल है तो आप पैसिव वॉइस में वाज एंड वर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर फ्यूचर सिंपल है तो फिर आप विल बी एंड शैल बी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, शैल बी। तो ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो इंशाल्लाह कई तरह के जुमले बआसानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।